Assalamu alaikum. So today we will do the block 4 pathology portion of द ऑस्पी। ठीक है, तो ये ऑस्पी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली इसमें आपकी जो आपने माइनर्स में रिटर्न में पेपर में पढ़ा था, जो भी वहाँ पर टॉपिक्स थे वो भी आ सकते हैं, और जो यहाँ पर्टिकुलरली टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, ये पर्टिकुलरली फॉर ऑस्पी हैं, तो इनके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बट मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं आ सकते, विच इज़ वेरी अनसर्टन अबाउट मेकिंग दीज थिंग्स। सिलेबस आउटलाइन तो उन्होंने दे दिया कि ये चीज़ इसमें आएगी, बट उसको वो इंप्लीमेंट अभी उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो आपको जो है वो अपनी प्रिपरेशन के लिए पूरा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी आपके माइनर्स के रिटर्न और ऑस्पी दोनों पोर्शन में लिखा है ना, वो सारा कुछ। ठीक है, तो हमने ब्लॉक 4 के रिटर्न के अंदर तो हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा, और कुछ टॉपिक्स थे जीआई रिलेटेड वो पढ़े, डायरिया वगैरह। और यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं बेसिकली किडनी में, यानी आपकी जो रीनल मॉड्यूल है उससे रिलेटेड पायलोनेफ्राइटिस का टॉपिक है, और जीआई रिलेटेड गैस्ट्राइटिस का टॉपिक है, एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोराई इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो इसके पर्टिकुलरली जो पैथोलॉजी के अंदर ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड है ना, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। उसमें माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी आ जाते हैं, और ग्रॉस, यहाँ जैसे यहाँ पर ग्रॉस भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो अभी हम वो बुक से रीड करेंगे और फिर साथ पिक्चर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। पाइलोनेफ्राइटिस का जो टॉपिक है, बेसिकली इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिजीजेस दैट अफेक्ट ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम। किडनी में जब हम पर्टिकुलरली किडनी की बात करते हैं, नॉट द होल यूरिनरी ट्रैक्ट, जब हम पूरी किडनी की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है इसको यूटीआईज के अंदर, जो कि लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स आ रहे होते हैं, सॉरी। ठीक है, और जो किडनी के लेवल पर डिजीजेस हैं उसके अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, विच इन्वॉल्व्स द ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल वाला पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन पर्टिकुलरली, और जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स और जो किडनी का इंटरस्टिशियम है। इफ़ यू कैन सी द डायग्राम, अगर किडनी की, मैं इधर तो नहीं पूरी किडनी की डायग्राम बनी हुई, बट आपको किडनी का स्ट्रक्चर खुद बड़े अच्छे से पता है कि अगर ये किडनी है ना, सॉरी किडनी का नहीं, अगर मैं किडनी से ही लेट्स सपोज समझाऊँ, तो अगर यहाँ से ये नेफ्रॉन है कोई, तो ये जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स है ना, ये ट्यूबुलर पोर्शन है, और इंटरस्टिशियम इज द होल पोर्शन ऑफ किडनी दैट इज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। तो इन दोनों चीज़ों को जो डिजीज अफेक्ट करती है ना, वो डिजीज़ के अंदर आती है। वन ऑफ द डिजीज़ इज पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस विच अफेक्ट द ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम। उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एंड यू कैन सी कि जो पाइलोनेफ्राइटिस है, इट कम्स अंडर दैट हेडिंग। तो ये चीज़, अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट, जिसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन हो, जो सडन हो, और क्रोनिक, जो लॉन्ग टर्म किसी पैथोलॉजी के नतीजे में चलती आ रही हो डिजीज़। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अ कॉमन सपुरेटिव इन्फ्लेमेशन। सपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऐसी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड पाइलो वर्ड इज फॉर बेसिकली इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी, सो पाइलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पार्ट। एंड द रीनल पाल्विस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। सो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कौन सा पाइलोनेफ्राइटिस होता है। उसमें ऑप्शंस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, आपको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। सो पर्टिकुलरली दैट पोर्शन ऑफ किडनी विच इंक्लूड्स रीनल पाल्विस एंड द इंटरस्टिशियम बेसिकली, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फिर वो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होगा। अगर ग्लोमेरुलस वाला एरिया है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। It is an important manifestation of UTI which can involve the lower cystitis, prostatitis और upper pyelonephritis, urinary tract और both। यही चीज़ मैंने शुरू में आपको बताई कि वो लोअर पार्ट को अगर इन्वॉल्व करेगा तो उसको हम UTI कहते हैं, सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर को, प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड को, यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा को। बट अगर वो ऊपर वाले पोर्शन में किडनी को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। ठीक है, या वो दोनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। एज वी विल सी द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ केसेज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। वो कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है पहले, यानी लोअर ट्रैक का, और फिर वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है टू इन्वॉल्व द किडनी टू बिकम पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, विच आर वेरी कॉमन। Fortunately, most infections of the lower urinary tract remain localized and do not spread to kidney. Most infections की उन्होंने बात ये की है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, कि कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है किडनी की और किस तरह से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करता है। द प्रिंसिपल कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे वाइवा ऑस्पी में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं। सो दे आर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ग्राम नेगेटिव होते हैं, और वो वाले ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो कि आपके इंटारिक ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। इंटारिक ट्रैक्ट में या तो प्रेजेंट होते हैं या वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फिर वहाँ से वो जाते हैं। सो अमंग द ऑर्गेनिजम्स, अमंग दोज ऑर्गेनिजम्स, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज यूटीआई इज इस्चेरिचिया कोलाई और ई कोलाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटियस, क्लेब्सिएला, एंटीरोबैक्टर एंड सूडोमोनास। इनके नाम याद होने चाहिए। अभी मुश्किल लगेंगे, बट थर्ड ईयर में जब आप माइक्रो पढ़ेंगे ना तो फिर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। सो अभी के लिए इनको प्लीज़ क्रैम कर लें। दीज यूजुअली आर एसोसिएटेड विद रिकरेंट इन्फेक्शंस
especially in individuals who undergo UTI manipulations or have congenital or acquired anomalies. Obviously हर डिजीज़ की कुछ predispositions होती हैं, अगर पहले से ही वो जगह ख़राब है तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. स्टेफिलोकोका एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीकालिस ऑल्सो मे कॉज पाइलोनेफ्राइटिस बट दे आर अनकॉमन. जो अनकॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो अगर आपको कोई सिनेरियो आता है ऑस्पी के अंदर, सिनेरियो आता है MCQs के अंदर, SCQs के अंदर, तो आपको उसके अंदर मोस्ट कॉमनली ई कोलाई पूछा जाता है. उसके अलावा फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, हर ऑर्गेनिज्म के यूटीआई कॉज करने की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हैं. जैसे प्रोटियस है, उसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी बताएंगे ये स्टोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो प्रोटियस होगा. क्लेप्सियला वेंटिलेटर और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो यूटीआई होते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. एंटेरोबैक्टर की भी ऑलमोस्ट यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट एंटेरोबैक्टर जो है ना ये मोटाइल होता है. सूडोमोनास जो है ये भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में ऐसे पर्सन में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हुई हुई हो, HIV पेशेंट्स के अंदर, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनके अंदर कॉमन होता है. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर ऑर्गेनिज्म की टू कॉज इन्फेक्शन. बैक्टीरिया कैन रीच द किडनीज फ्रॉम द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट. असेंडिंग इन्फेक्शन जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है वो इस तरह से इन्फेक्ट करता है किडनीज को कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से वो ऊपर को असेंड करेगा, या वो ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट आ सकता है, जिसको हम हेमाटोजेनस इन्फेक्शन कहेंगे. असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट रूट बाय विच बैक्टीरिया रीच द किडनी. ओके, एडहेजन ऑफ बैक्टीरिया टू म्यूकोजल सर्फेसेस इज फॉलोड बाय कॉलोनाइजेशन. अब इसके स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं. सबसे पहले वो वहाँ आएगा बाय असेंडिंग रूट और बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड, वहाँ पर आकर एडहेजन होगी उसकी म्यूकोजल सर्फेस के साथ. एडहेजन के बाद कॉलोनाइजेशन होगी, वहाँ पर वो डिवाइड करेगा किसमें, डिस्टल यूरिथ्रा इन मेल्स एंड इन द इंट्रोइटस इन फीमेल्स. ये भी यूरिथ्रा का ही एक पार्ट है. जेनेटिकली डिटर्मिन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द यूरोथीलियम एंड द बैक्टीरियल पैथोजन में फैसिलिटेट एडहेजन टू द यूरोथीलियल लाइनिंग बाय बैक्टीरियल फिम्बरी. अब उसने जब एडहेजन करनी है तो अपनी कौन सी प्रोटीन बैक्टीरिया ने यूज़ करनी है टू गेट एडहेजन टू द म्यूकोजल सर्फेसेस, फिम्बरी. ठीक है, और किस तरह से इसकी अटैचमेंट होगी, दैट इज बेसिकली मीडिएटेड बाय द जेनेटिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल के उसके म्यूकोजल सर्फेसेस में अगर कोई ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट है जो उसको बाइंड करने में हेल्प करेगी तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के. उसकी निस्बत एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ऐसी कोई प्रोटीन नहीं है जो उसको बाइंड कर सके, तो फिर उसको कम चांसेस हैं. तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है. कन्फरिंग ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन. यूरोथीलियम आपको पता है बेसिकली द एपिथेलियम कवरिंग द होल यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर, यूरेटर, और वो चूँकि हम ये असेंडिंग इन्फेक्शन पढ़े हैं दैट्स वाई हम इन एरियाज की बात कर रहे हैं. द ऑर्गेनिज्म देन रीच द ब्लैडर बाय एक्सपेंसिव ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज. जब उसकी कॉलोनाइजेशन इतनी स्प्रेड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेगा, तो वो ब्लैडर में चला जाएगा और अगेंस्ट द फ्लो ऑफ यूरिन वो मूव करेगा. दिस में अकर ड्यूरिंग यूरिथ्रल इंस्ट्रूमेंटेशन. लाइक जब आप हम कैथेटर डालते हैं तो क्या होता है कि अगर वहाँ पर यूरिथ्रा में पहले ही कोई इन्फेक्शन है तो कैथेटर ऊपर को जाएगा अगेंस्ट द फ्लो, तो वो उस इन्फेक्शन को, उन बैक्टीरिया को ऊपर ब्लैडर में कैरी करके लेके जा सकता है. ठीक है, इसी तरह सिस्टोस्कोपी है जिसमें हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंडोस्कोप डाल के देखते हैं फॉर एनी पैथोलॉजी. उसके अंदर भी आप इस तरह से उनको मोबिलाइज करके ऊपर लेके जा सकते हैं. सो ये भी प्रीडिस्पोजिशंस है. इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन यूटीआई मोस्ट कॉमनली अफेक्ट फीमेल्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव शॉर्ट यूरिथ्रा एज compared to males. Because of the close proximity of female urethra to the rectum, colonization by enteric bacteria can occur more readily in females. Also के females के अंदर the urethra lies close to the rectum. Furthermore, the short urethra and trauma to the urethra during sexual intercourse facilitate the entry of bacteria into the urinary bladder. ये उन्होंने कुछ conditions बताई हैं why they occur frequently in females. Normally, bladder urine is sterile, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता यूरिन के अंदर normally, because of the antimicrobial properties of the bladder mucosa. ठीक है, और flushing mechanism associated periodic voiding of urine. वहाँ की वजह से भी अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया आ भी जाता है तो वो फ्लश आउट हो जाता है विद पीरियोडिक वॉइडिंग ऑफ द यूरिन. बट अगर वॉइडिंग ऑफ द यूरिन नहीं होती ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, तो वहाँ पर वो यूरिन अक्यूमुलेट रहेगा और वो बैक्टीरिया को बड़ा अच्छा मीडियम मिलेगा टू गेट मल्टीप्लाइड. तो ये भी एक रीज़न है बैक्टीरिया के वहाँ मल्टीप्लाई होने की. विद आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लैडर डिसफंक्शन जैसे मैंने बताया है, हाउ एवर द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ब्लैडर आर ओवरवेल्म्ड, जिसमें यूटीआई की सेटिंग बन जाती है बैक्टीरिया के लिए. इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेसिस, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लैडर एंड कैन मल्टीप्लाई अनडिस्टर्ब्ड विदाउट बीइंग फ्लश्ड आउट. यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Destroyed by the bladder wall. Accordingly, UTI is particularly frequent among patients with urinary tract obstruction. ठीक है, that's why उनके अंदर ज़्यादा frequent होते हैं. As may occur with benign prostatic hyperplasia या uterine prolapse हुआ है तब भी आपकी obstruction हो जाती है उस वजह से भी. From the contaminated bladder urine, the bacteria ascend along the ureters to infect the renal pelvis and parenchyma. अब we are moving towards the pyelonephritis. The frequency of UTI also is increased in diabetes, क्योंकि वो भी जब शुगरी ब्लड होगा, शुगरी जगह हर जगह ग्लूकोज पड़ी होगी, तो बैक्टीरिया को बड़ा अच्छा मौका मिलेगा ग्रो करने का. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन. और वैसे भी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, दे आर प्रीडिस्पोज टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, और उनके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है. इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ यूटीआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एट्रीब्यूटेड टू यूरिन स्ट्रेसेस ड्यू टू प्रेशर ऑन द ब्लैडर एंड यूरेटर्स फ्रॉम द ग्रोइंग यूट्रस. तो ये भी एक रीज़न है. अच्छा, ये चीज़ें तो खैर जनरल नॉलेज के लिए थी, एमसीक्यूज में आ सकती हैं.
इनकॉम्पिटेंस ऑफ द वेजिको-यूरेटरल ऑरिफिस रिजल्टिंग इन द वेजिको-यूरेटरल रिफ्लेक्स, यानी आपका जो यूरेटर से जब ब्लैडर के अंदर जाता है ना यूरिन, तो देयर इज़ अ ऑरिफिस, उसको बंद किया जाता है नॉर्मली, ताकि जो है ना बैक फ्लो ना हो, दोबारा से यूरेटर्स के अंदर ना जाए यूरिन। तो अगर उसमें भी इनकॉम्पिटेंस है, कोई मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से वो यूरिन वापस ऊपर जाएगा और असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है। द रिफ्लक्स शोज बैक्टीरिया टू असेंड द यूरेटर इनटू द pelvis. Vesico-ureteral reflex is present in 20 to 40% of young children with UTI, usually as a consequence of a congenital defect that results in incompetence of the valve. तो कुछ बच्चों में वो वाल्व नेचुरली ही इनकॉम्पिटेंट होता है, तो उनके अंदर वो प्रेजेंट होता है ये डिफेक्ट। इट कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड इन इंडिविजुअल्स विद फ्लैसिड ब्लैडर रिजल्टिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और विद ब्लैडर। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर OSPE. VUR results in residual volume after voiding in the UTI, which favors bacterial growth. Furthermore, it affects a ready mechanism by which the infected bladder urine can be propelled up to the renal pelvis and further into the renal parenchyma through the open ducts or the tips of papilla, और वो सारी किडनी में जो है वो स्प्रेड कर सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, अब उन्होंने हेमेटोजेनस स्प्रेड के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। ऑल्दो इट इज़ फार लेस कॉमन बट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मे रिजल्ट फ्रॉम सीडिंग ऑफ द किडनीज बाय बैक्टीरिया इन द कोर्स ऑफ सेप्टिसीमिया और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी अगर किसी पेशेंट को कहीं और का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको एंडोकार्डाइटिस हुआ है, यानी वाल्व्स की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन, या उसके ब्लड में बैक्टीरिया घूम रहे हैं, उसको सेप्सिस हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के वो बैक्टीरिया भी किडनी में जाकर लॉज कर सकते हैं और वहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस कर सकते हैं बाय द रूट ऑफ ब्लड। ठीक है।